टीएमसी सांसद नुसरत जहां का मामला अभी आप लोग सुनिए रहे थे। जो एक्ट्रेस थी, पहले हीरोइन थी, वो अपने पति के साथ तलाक बोल रही हैं, ज़रूरतें नहीं पड़ेगा क्योंकि तलाक तो, शादी तो कभी हुआ ही नहीं था। तुर्की में शादी हुआ था, अलग रीति रिवाज से, उसका कोई मान्यता है नहीं क्योंकि हमने कोर्ट मैरिज नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। और उस पर अब धीरे धीरे बयान देना शुरू किया है उनका पति जो है, वो भी कह रहा है कि भाई ऐसी थी वैसी थी, कभी ठीक बोल रहा है कभी गलत बोल रहा है। जो कुछ भी है वो तो मामला चलता रहेगा क्योंकि वो मामला है टीएमसी सांसद। अब भाई तृणमूल कांग्रेस की नहीं होती, अगर वो भाजपा की होती तो अब तक कोई बात नहीं होता, लेकिन भाजपा की नहीं है इसलिए वो उस पर चर्चा, बयानबाजियाँ, रोज अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। उनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप और तमाम उनका चिट्ठा निकाला जा रहा है। पहले दिन वो पार्लियामेंट में कास्ट्यूम जो था वेस्टर्न पहन के चली गई थी। तो रवि किशन भी सांसद हैं, वो कौन सा कास्ट्यूम पहन के जाते हैं वो भी ज़रा सा ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, कास्ट्यूम तो कास्ट्यूम है, वो तो व्यक्तिगत मामला हो गया। उसके अलावा तमाम तरह की उलझुल बातों को निकाला जा रहा है। एक्ट्रेस है, उसका लाइफ तो खतरों से भरा ही रहेगा ना भाई, वो तो खतरनाक जीवन जी ही रहेगी। दूसरे एक्टरों और एक्ट्रेसों के बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए। मनोज बाजपेयी जी जो फैमिली 2 के भाई किरदार और तमाम वेब सीरीज लेके आए हुए हैं, वैसे वो महान अभिनेता हैं। उनकी पत्नी शबाना ने कहा है कि मैं कभी नेहा बनना ही नहीं चाहती थी, मैं तो हमेशा शबाना रहना चाहती थी। मेरे माता पिता ने बड़े प्यार से मेरा नाम शबाना रखा था। शबाना से समझ में आ ही गया होगा कि मनोज बाजपेयी जी की जो पत्नी है वो शबाना है। कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। 2009 से काम नहीं कर रही हैं, 98 से शुरू की थी, 1998 से, और बहुत ज़्यादा जो है कुल मिला जुलाकर अब उनकी बेटी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब काम करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उनके ऊपर दबाव बनाया गया था नेहा बनने के लिए, शबाना से नेहा नाम रखने के लिए दबाव बना गया था। दबाव मतलब कौन दबाव देगा? घर परिवार के लोग, यही ना, तो ऐसे ही होता है। चलिए अभी दूसरा चीज़ बताते हैं आप लोगों को। इसके साथ साथ एक ठो बड़ा अलग तरह का मैटर आप लोगों के बीच में आ रहा है। खेसारी चाची के बाची सपनवा में आती है नाम का गाना गा दिए हैं। अब वो खेसारी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, आप लोग जानते ही हैं उनको, सब लोग जानते पहचानते हैं। तो उनके खिलाफ एक पंकज सिंह नाम का खरधेल जो है, एक लड़का जो है लौंडवा, वो गाना गाया है कि खेसारी की बेटी सपनवा में आती है। इस तरह का बदला पूरा किया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह का कयास और वो लगा रहे हैं कि खेसारी अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, आई बहुत बदमाशी करते हैं, बार बार जो है इस तरह का नाम ले लेकर, लड़कियों का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर, चाची का, चाचा का, मौसी का। तो ये सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका पहला दोषी आदमी कौन है? पहले तो वो श्रोता है जो उनका बहुत बड़ा ट्रेंड में उनको लाता है, उनके गानों को लेके आए, नाचता है, झूमता है, साला जहाँ तहाँ देखो जो है लगा के, शादी ब्याह में अपन ये दुआरे पे नाचता है, अपने बहन के शादी में उन्हीं का गाना लगाता है, कोनो भी गाना, उलझुल गाना है ना। तो इस तरह के गानों को ट्रेंड में लाने वाला पहले तो ये युवा वर्ग जो है दोषी है। अच्छा, दूसरा दोषी कौन है कि जो लोग, कोई एक संस्था वाला बम्बई में भी एफआईआर किया है, वो बोल रहा है कि भाई ये ऐसा करते हैं, ये गलत काम है। तो उस संस्था वाला महाराज को समझाना चाहता हूँ कि एफआईआर तो उन लोगों पर करने की ज़रूरत है जो निर्माता, निर्देशक हैं, जो वो निर्माण करते हैं उनके गानों का, और जो लोग जो है चलवाते हैं कंपनी वाले, उन लोगों के ऊपर होना चाहिए ना। वो तो पैसा कमाने के लिए आदमी जो है अपना काम कर रहा है, जो उसको करना चाहिए। जो मांगा जा रहा है वो दे रहा है, वो देने लायक है। अब मान लीजिए कोई शराब विक्रेता है तो शराबे ना बेचेगा जी। अब उसमें पीने वालों का और पिलाने वालों का, यानी सरकार जो लाइसेंस जारी की है उसकी जिम्मेदारी बनती है। खाली उसमें क्या होना चाहिए कि भाई मिलावटी शराब नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है बाध्यता है। मिलावटी शराब बनाने वालों के ऊपर निगरानी रखने वाली कमेटी होनी चाहिए, और वो होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जब मौका देते हो तो सामने वाले को मौका मिलता है और वो अपना चौका मार देता है। तो खेसारी के साथ जो द्वंद्व हो रहा है बार बार, तो उसमें 2-3 तरह की बातें आती हैं। एक तो कुछ थर्ड क्लास के लोग हैं जो अपने दम पर नहीं प्रख्यात हो सकते, तो वो उसी का नाम लेके जो है प्रख्यात होने का, विख्यात होने का फार्मूला ढूंढते हैं। जो अपने कलाकारी से नहीं प्रचलित हो सकते, उससे विवाद करके जो है चर्चा में आ जाना चाहते हैं। और कुछ एक संस्थान वाले नेती नेता टाइप के लोग जो हैं, वो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए उससे उलझ जाते हैं। उलझ के जो है थोड़ा सा फसाद बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा चर्चा विमर्श बढ़ेगा और बढ़िया रहेगा, तनी परेशान होगा। लोग आजकल अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो संघर्ष करके आदमी ऊपर गया है, कमा खा रहा है, मस्त एकदम एंजॉय कर रहा है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, तो काहे भैया तुम्हारी तकलीफ हो रही है यार? अरे उसको जो लोग बनवा रहा है ना प्रोजेक्टवा,
जो गनवा फिल्मवा सजी, जो लोग बना रहा है, मेकर जो लोग है, जो लोग उसके बना के अपने भी पैसा कमा रहा है, उन लोगों के खिलाफ जो है FIR होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। चलिए इसके साथ साथ आप लोगों को एक दूसरी खबर पर लेकर चलता हूँ। विगत दिनों मैंने एक खबर दिखाया था अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर कि एक नाबालिग लड़की के साथ पर्ल पूरी नामक एक जो है सीरियल का हीरो है, उसने छेड़छाड़ की है, अश्लील हरकतें की है। आप लोग जानते हैं उस नाबालिग लड़की की उम्र क्या है? एक्चुअल 5 साल की लड़की है वो। उसकी माँ जो है वो खुद एक्ट्रेस है, वो एक्टिंग करती है। एकता कपूर के सीरियलों में कई ठो में काम की है, छोटा मोटा नौकरानी फकरानी का मिल जाता है ना काम, इस तरह का 3rd क्लास का, उसी टाइप का काम की है वो साइड की तमाम भूमिकाओं में। अब जो है ऐसा कई ठो भूमिका हमको मिला था, हम कहे भैया बहुत हो गया, नमस्ते प्रणाम, नहीं चाहिए। उस भूमिकाओं को करने से अच्छा है आप भूमि में दफन हो जाओ, अच्छा रहेगा। इस तरह की 3rd क्लास की भूमिकाओं को करके कुछ उखाड़ पकड़ पाओगे नहीं। सिपाही बन जाओ, दरोगा बन जाओ, ड्राइवर बन जाओ, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं लोग वो करते होंगे, उनको मुबारक हो, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। अपना अपना सोच है, अपना अपना स्वभाव है। तो ये क्या होता है कि वो जो लड़की है उसकी माँ है वो काम करती है। एकता कपूर कुछ दिनों से जूझ रही थी, उसके लिए पर्ल पूरी के फेवर में बकवास कर रही थी। उसका कारण आप लोग जानते हो, एकता कपूर खुदे उसी में की हैं। उनको जो है भाई पर्ल पूरी जैसे तमाम भेलपूरी और पानी पूरी चाहिए, तो वो अपना काटती रहती हैं, मज़े काटती रहती हैं। वैसे भी वो उनके एम्प्लॉई हैं, लोग उनके यहाँ काम करते हैं। मान लीजिए जेल में चले जाएंगे तो सीरियल में उनके और लोग दूसरे हीरो ढूंढने पड़ेंगे जो पहले से बनाया है, जिसको खूब जांची परखी हैं, तो उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो है एक ठो दिव्या खोसला कुमार अपने सोने के घोंसला में से निकलकर इस मामले में मोर्चा संभाली है। जी, ये दिव्या खोसला कुमार भी एक ठो हीरोइन है, वो भी काम करती है भाई, वो तो कई ठो बड़ा सीरियल की है। तो वो बोल रही नहीं पर्ल पूरी बहुत बढ़िया है, वो एकदम ऐसा नहीं कर सकता है। मामला पूरा समझ लीजिए। 5 साल की लड़की, जब वो अपनी ट्यूशन की फीस देने के लिए, वो अलग अलग रहते हैं लोग, उसके पिता और माँ, तो वो जब देने के लिए गया, ये मध्यम वर्गीय परिवार, एकदम साधारण आदमी है, वसई में रहता है, तो उसकी लड़की जो है दौड़ के उसके पास आ गई और अपनी आप बीती सुनाई, उससे अपनी व्यथा बताई अपने पिता से। अब बताइए, कोई बच्चा अपने माता या पिता को पाकर ऐसी बातें तो करेगा। उसके पिता ने इस पर कार्रवाइयाँ शुरू की तो लोग उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाने लगे हैं। ऐसा संभव है? वो 5 साल की लड़की है, उसको सैकड़ों फोटो दिखाया गया और उसमें से वो उसको पहचानी, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के सामने भी उसकी बयान ली है पुलिस ने। बाकायदा वो बार बार उसी पर क्यों जा रही है? वो क्या मतलब, सोचिए वो उसके अंदर क्या आ रहा है भाई, वो कौन सा मोनोपोली बना के चल पाएगी? इस तरह की बातें हैं। बहुत दुखद पहलू है ये कि उसके पक्ष में, पर्ल पूरी के पक्ष में तमाम लोग जो है आ रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटी सी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और वो ऐसा कैसे कर सकती है कि कोई षड्यंत्र के तहत वो अपना बयान दे रही है और वो पुलिस प्रशासन के सामने झूठ बोल रही है। लोग उसको झूठा साबित करना चाहते हैं, उसके पिता को तो झूठा साबित करना ही चाहते हैं लोग, उसको भी करना चाहते हैं, और उसकी माँ का कैरियर खराब हो जाएगा ये डर दिखाकर जो बड़ी सेलिब्रिटी हैं उसको कन्विंस कर रही हैं। तो ये सारी खबरें हैं, बहुत दुखद पहलू है, बहुत सारे अजीबो गजीब दृश्य हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में कुछ नया करना होगा, कुछ परिवर्तन करना है तो कुछ बड़ा हृदय रखना होगा, बड़ी सोच रखनी होगी, बड़ा नायाब तरह का कार्य करना होगा। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज पर। आप लोग बने हुए हैं, जो भी दोस्त मित्र साथी देख रहे हैं, सभी लोगों का धन्यवाद है, अभिनंदन है। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।